एक ना ख़त्म होने वाला लॉकडाउन प्राइवेट टीचर्स के लिए। माय डियर सिटीजन्स, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से जब से लॉकडाउन पड़ा उसके बाद फिर से हमारा इस देश पूरा अनलॉक हुआ, सारी चीज़ें ओपन हो गई। लेकिन एक ऐसी फील्ड है जो आज भी क्लोज़ है, वो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। इसमें मेन जो हार्डशिप, जो तकलीफ़ जो हुई है मेनली, वो प्राइवेट टीचर्स को हुई है। जो अपना जो टीचिंग है वो एक लिमिटेड सैलरी के साथ प्राइमरी स्कूल में, हायर प्राइमरी स्कूल में, पीयू कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में जो प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही सख्त तरीन जो है दिन उनके लिए गुजरे हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि लॉकडाउन से लेकर अब तक 9 महीने गुजर चुके हैं एंड नो वन, प्राइवेट टीचर में कोई भी नहीं है जो आज भी कमा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सभी सिटीजन्स से कि पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिक्वेस्ट ये करूँगा, सुरेश कुमार जी से, कि उन्होंने वादा किया था कि 5 सितंबर को, उसी दिन जब टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स उनके पास आए अपना कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए, ये बताने के लिए कि हम टीचिंग नहीं करने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो उसी दिन शाम के वक्त तक कुछ ना कुछ पैकेज अनाउंस करेंगे या कुछ ना कुछ स्कीम जो है इन प्राइवेट टीचर्स के लिए अनाउंस करेंगे। लेकिन उन्हें ये चीज़ याद नहीं रही। तो मैं तो पहले गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन प्राइवेट टीचर्स का ध्यान दें, इनके लिए वन टाइम पैकेज का अनाउंसमेंट करें। बहुत सारे हज़ारों टीचर्स हैं जो आज बेरोज़गार हैं। वन टाइम पैकेज अगर आप देंगे तो उनका जो है लाइफ सही आ सकती है। फिर दूसरी चीज़ जो है कि अब जिस वक्त तक गवर्नमेंट मदद करे तब तक एक अहम चीज़ ये हो सकती है कि ये जो प्राइवेट टीचर्स जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, मैनेजमेंट्स के अनएडेड स्कूल्स में, अनएडेड पीयू कॉलेजेस में, अनएडेड डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, उनको मैनेजमेंट आगे आए और मैनेजमेंट आगे आकर जो कैपेबल हैं, जो इस काबिल हैं कि वो अपने टीचर्स को कुछ पैसे पे कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं चैरिटी के तौर पे दें, कम से कम जो है एडवांस सैलरी के तौर पे उनको दें। ये बहुत ही अहम रहेगा। फिर तो एक चीज़ ये बताना है कि प्राइवेट टीचर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा अपना एक ईमेल टाइप करें कि टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका या फिर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि कोई पैकेज अनाउंस किया जाए टीचर्स के लिए। इस तरह से छोटा सा मेल आप टाइप करें कि जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को मेल करें, गवर्नमेंट को ये बताएं कि आप कितनी मुश्किल में आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, ताकि गवर्नमेंट भी इसका एक्शन ले। डियर सिटीजन्स, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स के जो घर चल रहे हैं बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। मेरे पास कई सारे केसेस आए कि जिसमें टीचर्स घरों की मुश्किल की वजह से इवन डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। अगर हम इस मौके पर अगर इन टीचर्स का हेल्प नहीं करते हैं तो इसके 2 अल्टीमेट रिजल्ट होंगे। एक तो प्राइवेट टीचर्स फिर से वापस प्राइवेट टीचिंग में आना, मैनेजमेंट्स में आना, टीचिंग करना, ये उनका दिल भी नहीं मानेगा और वो हो सकता है कि कब किसी लेबर काम पे चले जाएं या किसी और बिजनेस में चले जाएं, तो जिससे शॉर्टेज ऑफ प्राइवेट टीचर्स होगा। नंबर 1 पहला ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम जैसे कहते हैं कि टीचर का जो है उस्ताद बहुत बड़ा होता है, उस्ताद का बड़ा सम्मान होता है, हम ये बार बार कहते रहते हैं। लेकिन अगर इस मौके पर अगर हम इस उस्ताद को छोड़ देंगे तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो कभी भी टीचिंग की तरफ नहीं मुड़ के देखेगी। वो यही सोचेगी कि ये जो टीचर्स डे मनाया जाता है, ये जो टीचर को इतना बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है, ये सिर्फ एक धोखा है, ये सिर्फ जो है एक बात है। और एक रिक्वेस्ट मैं सारे सिटीजन्स से करूँगा और उन स्टूडेंट्स से भी करूँगा जो आज बड़ी बड़ी पोजीशन पे गए आपके अपने टीचर्स की वजह से। तो आप देखें कि आपके अपने लोकेलिटी में, आपके नेबर्स में या फिर कोई प्राइवेट टीचर हैं, वो तो आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मगर अगर आपको मालूम है कि आपके रिलेटिव्स में कोई प्राइवेट टीचर है या फिर आपके लोकेलिटी में आपका कोई प्राइवेट टीचर है, तो आप खामोशी से उसकी जो है कुछ ना कुछ मदद कीजिए, ताकि जो है वो अपना जो है ज़िंदगी आसानी से गुजार सके, कम से कम स्कूल शुरू होने तक।